Hello students, welcome to our YouTube channel Safaltam Classes. Well, I am your chemistry teacher कुमकुम शर्मा. आज मेरी YouTube पे फर्स्ट लेक्चर है. So without wasting our time, we will start our topic coordination compound. सबसे पहले इसके अंदर हम कुछ कंटेंट देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे. सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसके जो भी इंट्रो है वो पढ़ेंगे हम. सेकेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डेफिनेशन विद एग्जांपल्स. उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ लिगेंड्स. लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसमें हम ये स्टडी करेंगे. उसके बाद वर्नर थ्योरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की. उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देन आइसोमेरिज्म. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट से भी. सो स्टार्ट आवर टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले हमें एक दो छोटी छोटी टर्म्स है जो पता होनी चाहिए. क्या है वो टर्म्स? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं. देखो बेटा, एडिशन कंपाउंड होते हैं, आपको पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. हम डी और एफ ब्लॉक में हम यही पढ़ के आए हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. अब देखो एडिशन कंपाउंड कैसे बनेंगे, सॉल्ट मिक्स होंगे. सॉल्ट कैसे बनता है कि एसिड जो है जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की प्लस वाटर की. अब सॉल्ट ये तो है नहीं कि एक ही बनेगा, कई सारे सॉल्ट बनेंगे. जैसे सपोज करो मैंने एक सॉल्ट ले लिया ए और एक सॉल्ट मैंने ले लिया बी. इन दोनों को मैंने क्या किया, एक साथ ले लिया. जैसे मैंने इनको एक साथ लिया थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे के ऐसे ही छोड़ दीजिए. फिर इसको आप हीट करना स्टार्ट करो. जब आपने इसको हीट दी तो आपके ये वेपोराइज हो जाएगा और वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा. फिर इसको क्या करो, आप कूल डाउन करो. जब आप इसे ठंडा करोगे तो क्या होगा, इसके क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे. इसके क्रिस्टल फॉर्म होंगे और यही क्रिस्टल क्या होते हैं, आपके एडिशन कंपाउंड्स होते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, दो सॉल्ट लिए, फिर उसको हमने क्या किया, थोड़ी देर तक वैसे ही छोड़ दो. फिर उसको आपने हीट किया, वेपर्स निकले, वेपोराइजेशन हुई, फिर उसे आपने ठंडा किया तो आपको क्रिस्टल मिले और फिर उसी क्रिस्टल का नाम दिया गया एडिशन कंपाउंड्स. अब देखो बेटा, जो आपके एडिशन कंपाउंड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं. कोऑर्डिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं. अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों से क्रिस्टल मिले हमें एडिशन कंपाउंड से, तो क्या फ़र्क है डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. सबसे पहले देखो जो डबल सॉल्ट है इसके अंदर दो से मतलब एक से ज़्यादा सॉल्ट होगा. सपोज करो आपके पास सॉल्ट है K2SO4 Al2SO4 3 इंटू 24H2O. ये बेटा फॉर्मूला होता है आपका पोटैश अलम का. पोटैश अलम का फॉर्मूला होता है ये K2SO4 Al2SO4 के 3 इंटू 24H2O. अगर मैं इस जो सॉल्ट है इसे वाटर में डालूंगी या एक्वस मीडियम में डालूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर K पॉजिटिव
एक तो ये आयन मिलेगा, दूसरा कौन सा मिलेगा, SO4 2 नेगेटिव, और कौन सा मिलेगा, Al3 पॉजिटिव। मतलब कि इस सॉल्ट के अंदर जितने कंस्टिट्यूएंट्स थे वो सारे के सारे हमें एक्वस मीडियम में वापस मिल गए। मतलब कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने कोई भी दो सॉल्ट लिए, KCl ले लिया और FeCN2 ले लिया। जब ये दोनों जो सॉल्ट है कंबाइन करेंगे तो आपका बनाएंगे K4 FeCN6। आपका ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे K4 FeCN6। अगर हम अब इसे एक्वस मीडियम में डालते हैं तो क्या होगा, जैसे इसके अंदर हमें अलग अलग इसके आयंस मिल गए थे लेकिन इसमें हमें ऐसे आयन नहीं मिलेंगे। ये ब्रेक डाउन होगा K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। क्या हुआ कि इधर आपको क्या मिला, K पॉजिटिव और एक आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिल गया। मतलब कि जो इसके अंदर आयन प्रेजेंट थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपकी थोड़ी सी बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब देखो आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट formed by the combination of two or more simple compounds in stoichiometric ratio। इसके अंदर क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया दो सॉल्ट लिए, आपने उसको क्या किया, मिक्स किया, फिर उसको हीट किया, देन उसको कूल डाउन किया और फिर आपको क्रिस्टल मिले। तो जो भी आपको क्रिस्टल मिलेंगे अगर एक्वस मीडियम में उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है तो वो हैं आपके डबल सॉल्ट और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, किसमें, सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। आपको एग्जांपल दे रखा है क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन। ये क्या है, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये सभी वही दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैंने अभी K4 FeCN6 लिया तो यहाँ पर पोटेशियम और आयरन ने मिलकर क्या बनाया था, सॉल्ट की फॉर्मेशन की थी, कॉम्प्लेक्स बनाया था। ऐसे ही इसके अंदर भी मैग्नीशियम और आयरन मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। फिर देखो बेटा, ये आ गया आपका डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या फ़र्क है। अभी जो मैंने आपको जस्ट बताया वही ये लिखा हुआ है कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं, दीज आर एडिशन कंपाउंड्स। इसीलिए मैंने पहले एडिशन कंपाउंड बताया कि होता क्या है। दीज आर एडिशन कंपाउंड्स इन विच इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट रिटेन देयर आइडेंटिटी। रिटेन देयर आइडेंटिटी का मतलब कि जो उनके आयन की आइडेंटिटी है वो लूज नहीं होती। जितने आयन्स पहले थे उतने के उतने आयन्स आपके बाद में भी बनेंगे। जैसे KCl MgCl2 6H2O, तो इसके अंदर आपको कौन कौन से आयन हैं, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव। मोहर साल्ट FeSO4 NH42 SO4 6H2O, इसमें भी आपको आयरन के मिल जाएंगे आयंस, सल्फेट के आयंस मिल जाएंगे और अमोनियम आयंस मिल जाएंगे। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसा आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स एक ही बात है। दीज आर एडिशन कंपाउंड इन विच इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी। इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी आयंस हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। जैसे K4 FeCN6, ये जब एक्वस मीडियम में डालोगे तो ब्रेक डाउन होगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। फिर आती है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको
इसके बारे में बता देती हूँ क्या कुछ इसके अंदर होगा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया K4 FeCN6। अब देखो इसके अंदर ये क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसमें देखो जो ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो आपका ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा ये आपका होगा आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और जो ब्रैकेट के बाहर है वो होगा आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। अब जो आपके ब्रैकेट के अंदर होगा वो आपका होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे आपके, और जो ब्रैकेट के बाहर होंगे वो होंगे आपके सिंपल। जो ब्रैकेट के अंदर है वो है कॉम्प्लेक्स और जो ब्रैकेट के बाहर है वो है आपके सिंपल। अब देखो आप जो आपके ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं FeCN6 ये लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर जस्ट जैसे ही ब्रैकेट के अंदर जाओगे आपको एक मेटल दिखाई देगी जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल, ठीक है। उसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है इसे छोड़ के इसके बाद चाहे कुछ भी हो वो सभी क्या होते हैं आपके लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल को छोड़कर जो कुछ भी बच गया वो सारा का सारा क्या है, इसके अंदर लिगेंड्स है। वो आपके एक भी हो सकते, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। अब देखो आप इसके अंदर ये क्या है, आपकी सेंट्रल मेटल है। अब बात आती है कि सेंट्रल मेटल जो होती है कौन सी मेटल्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम यूज़ होता है वो होते हैं आपके डी ब्लॉक की मेटल्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एक्ट करते हैं किसकी तरह, आपकी सेंट्रल मेटल की तरह। कारण क्या है, सबसे पहला कारण है स्मॉल साइज, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है। सेकंड, हाई न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं और सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद बात आती है लिगेंड्स की, कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स होते हैं ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। जो आपके लिगेंड्स हैं वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो क्या करते हैं, आपके लोन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं किसकी फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज की या फिर लोन पेयर की फॉर्म में। अब यहाँ देखो Cn क्या है, आपका लिगेंड है, और 6 क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। मतलब कि ये इतने जो लिगेंड्स हैं वो अटैच है किसके साथ, आयरन के साथ, ठीक है। और इसके बाद जो ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है इन्हें हम काउंटर आयन बोलते हैं, काउंटर आयन, इन्हें हम बोलते हैं काउंटर आयन। अब आ जाओ हमारे टॉपिक पर। अब ये इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी।
कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा था? जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था वो क्या था आपका? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट, सेंट्रल एटम आयन। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयन्स ग्रुप्स आर बाउंड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। इसके अंदर क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल होती है वो क्या करती है? अपने चारों तरफ लिगेंड्स को बाउंड करके रखती है। तो लिगेंड्स को बाउंड करके रखी हुई है तभी तो वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो सेंट्रल एटम क्या होगी कि वो क्या करेगी? आपके जो भी मतलब लिगेंड्स हैं उनको बाउंड करके रखेगी। फिर है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल से कितने लिगेंड्स उसके साथ अटैच है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइन एज नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ कितने लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच हैं वो क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है हमारा लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होते हैं। इसमें क्या आ सकते हैं? आयन्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, जो किससे अटैच होते हैं? विच आर बाउंडेड टू सेंट्रल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दीज में बी चार्ज और न्यूट्रल। ये चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। फिर है लिगेंड्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं? लिगेंड्स देखो, सबसे फर्स्ट है यूनिडेंटेट। इसे हम मोनोडेंटेट भी बोल देते हैं। यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट क्या होता है कि जिसके अंदर जो लिगेंड है उसमें क्या है? ओनली वन डोनर साइट है। वन डोनर साइट का मतलब कि सिर्फ एक ही साइट से वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। जैसे H2O, NH3। NH3 में क्या होता है? H H H। तो यहाँ पर क्या है? एक ही डोनर साइट है, तो ये यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। मैंने बताया कि या तो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर है तो ये एक ही डोनेट करेंगे। फिर H2O। H2O में भी क्या होता है? O होता है, यहाँ H, यहाँ H। तो यहाँ पर क्या होंगे? एक ही डोनर साइट है, ऑक्सीजन ही डोनेट कर सकता है। तो ये होते हैं आपके यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। उसके बाद है डाईडेंटेट। डाई का मतलब होता है टू, कि जिसके अंदर कितनी डोनर साइट होंगी? टू। जैसे इथाइलिन डायमीन, EN हम बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन। इसके अंदर क्या होता है? इसकी दो साइट होती हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? दो साइड से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। फिर आती है हमारी पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का बेस्ट एग्जांपल है EDTA-4 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ठीक है। तो मेरा क्या बनेगा? C2H4। तो मैं स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करूँगी तो मैं ऐसे ही करूँगी, CH2 CH2। अब देखो मैंने क्या लिखा था? दो में इन का मतलब इथाइलिन डायमीन। अब इथाइलिन डायमीन कैसे बनेगा? सबसे पहले हम इथाइलिन बनाएंगे, CH2 CH2। अब क्या है? डायामीन। एमीन क्या होता है? NH3। अब N जो है 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, तो यहाँ क्या आएगा? NH2। और यहाँ पर क्या आएंगे? 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो NH2, किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये इथाइलिन डायमीन। अब देखो इस अमोनिया के पास एक डोनर साइट है और इसके पास है, तो ये क्या करेंगे? अपना एक और ये अपना एक, किसे डोनेट कर देंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल एटम को। तो ये हो गया हमारी डेंसिटी। कितनी हो गई? ये दो साइड से डोनेट कर सकता है, तो डेंसिटी हमारी हो गई 2, तभी इसे बोलते हैं डाईडेंटेट। अब था EDTA। EDTA क्या होता है?
EDTA 4 नेगेटिव लिखा होगा। EDTA क्या होगा? इथाइलिन डायामीन 4 है टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इथाइलिन बनाएंगे। इथाइलिन बना लिया। अब क्या आएगा? डायामीन। तो डायामीन के लिए हमें क्या लिखना होगा? N। अब आगे क्या है? टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट के लिए हमें N के साथ ही 4 बॉन्ड जोड़ने पड़ेंगे, 2 इस N के साथ और 2 इस N के साथ। तो क्या आएगा? CH डबल O नेगेटिव। और N के ऊपर लोन पेयर। अब देखो इसके अंदर क्या होगा? लिगेंड क्या करता है? एक तो यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक लोन पेयर ये रहा, एक ये रहा। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। डेंटिसिटी कितनी हो गई? 6 साइड से अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो इसकी डेंटिसिटी हो गई 6। अगर पूछ ले कि चार्ज कितना हुआ, तो चार्ज आप देख लो, जितना नेगेटिव होगा उतना ही क्या होगा? चार्ज। तो नेगेटिव किस पे है? 1 2 3 और 4। तो आप चार्ज बता दोगे कितना है? -4। उसके बाद देखो फिर आते हैं हमारे लिगेंड का नेक्स्ट टाइप, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। क्या होते हैं एम्बीडेंटेट? एम्बीडेंटेट आर द मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट साइड। मतलब कि ये जो एटम है वो तो मोनोडेंटेट होता है, लेकिन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों साइड से ही डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही डोनेट करेगा। जैसे NO2 ले लिया मैंने, तो NO2 में क्या है? N भी अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को दे सकता है और O भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? मेटल को डोनेट कर सकता है। तो अगर N ने M को मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्या बन जाएगा? ये नाइट्रो। और अगर O ने M को डोनेट किया, मतलब ऑक्सीजन ने अगर मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये बन जाएगा O नाइट्राइटो। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे HCN नेगेटिव, साइनाइड, ये सभी क्या होते हैं? दोनों साइड से, मतलब होते तो ये मोनोडेंटेट हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से ही दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही एटम, एक ही एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या तो एक बार में N करेगा या फिर ऑक्सीजन करेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे किलेटिंग लिगेंड्स। किलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं हमारे? किलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा था इथाइलिन डायामीन, इसका स्ट्रक्चर बनाया था तो कैसे बना था? CH2 CH2 NH2 NH2, यहाँ पर लोन पेयर यहाँ। तो इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन दिया। इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन दिया। किसे दिया? मेटल को दिया। तो देखो आप यहाँ पर एक रिंग की फॉर्मेशन होगी, इसी को हम बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड कोज साइक्लाइजेशन अराउंड द मेटल एटम विच आर नोन एज किलेट। सच लिगेंड्स यूज 2 or more donor atom टू बाइंड अ सिंगल मेटल आयन। 2 बॉन्डेड एटम क्या कर रहे हैं? मेटल एटम को बाउंड कर रखा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। ये कुछ लिगेंड्स के टाइप हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मोनोडेंटेट है, वाटर हो गया, अमोनिया। देखो एक ही साइड से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो क्या होगा? आपका
मोनोडेंटेट हो जाएगा। बाईडेंटेट में देखो इधर से भी दे सकता है और इधर से भी दे सकता है, दो साइड है तो क्या बन गया आपका बाईडेंटेट या फिर डाईडेंटेट भी बोल सकते हैं। बाईपिरिडिन होता है, इसमें भी क्या होता है N और ये एक N, ये दोनों क्या करते हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। तो ये भी कितना आ गया, इसकी डेंसिटी कितनी आ गई 2 आ गई। और एग्जाम्पल लो पॉलीडेंटेट का, डाईइथाइलिन ट्राइएमीन, इसमें क्या होगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या बन जाएगा आपका डेंसिटी कितनी हो गई इसकी 3। ठीक है, उसके बाद देखो आप जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट वन इज कैटाइनिक, एनाइनिक, आयोनिक, नॉन आयोनिक, सॉरी। कौन कौन सा, कैटाइनिक, एनाइनिक एंड नॉन आयोनिक। कैटाइनिक में क्या होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एनाइनिक में कैसा कॉम्प्लेक्स होगा कि पूरे के पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कैसा चार्ज आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। और नॉन आयोनिक में क्या होगा, ये न्यूट्रल बोलते हैं हम इसे, इसके अंदर क्या होता है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जैसे NiCO4, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन आयनिक बोलते हैं। साथ में एक और भी कॉम्प्लेक्स को हम आगे 2 और कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका होमोलिप्टिक और एक होता है आपका हेट्रोलिप्टिक। इम्पोर्टेंट भी है ये। होमोलिप्टिक का मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है वो सिर्फ एक ही टाइप का है, जैसे हमने अभी किया था K4FeCN6, तो यहाँ देखो आप अंदर सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे होमोलैप्टिक लिगेंड। हेट्रोलैप्टिक में क्या होगा, जैसे यहाँ 3 आ गया, यहाँ NO2 3 आ गया, तो यहाँ क्या है, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका हेट्रोलिप्टिक लिगेंड्स। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टर्म्स लिखवा देती हूँ जो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो लिगेंड्स हैं वो भी 3 टाइप हो सकते हैं, एनाइनिक, न्यूट्रल एंड कैटाइनिक। जो मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं मैं वही बता रही हूँ आपको। एक होता है NO+, एक होता है NO2+, नाइट्रोनियम आयन एंड नाइट्रोसोनियम आयन। उसके बाद जो न्यूट्रल है वो कौन से हैं, H2O जिसे हम लिखेंगे एक्वा, NH3 जिसे हम लिखेंगे एमीन, NH2NH2 इसे हम लिखेंगे हाइड्राजीन। एक होगा CO कार्बोनिल और एक होगा N कैपिटल O, इसे हम बोलेंगे नाइट्रोसिल। ये कुछ आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर आता है आपका अनाइनिक। अनाइनिक में क्या होगा, जैसे Br नेगेटिव तो हम क्या लिखेंगे इसे ब्रोमिडो, Cl नेगेटिव क्लोराइडो भी बोल सकते हैं हम इसे, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, H नेगेटिव हाइड्राइड। ये कुछ क्या है आपके नेगेटिव लिगेंड्स हैं, ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स है और ये आपके कैटाइनिक, मतलब इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होते हैं 0 और ये सभी नेगेटिव होते हैं। सो ये था हमारा आज के टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगी अगर आप इसे शेयर करोगे और लाइक करोगे। थैंक यू वेरी मच।